अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, मुख्तलिफ़ बिल्डिंगों में मुख्तलिफ़ फायर फाइटिंग के सिस्टम इंस्टॉल होते हैं। मगर इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो स्टैंड पाइप सिस्टम होता है और होज़ कनेक्शन होती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, कौन सी टाइप की बिल्डिंग्स में होती है और उसमें कौन सी कंडीशन बताई गई है, तो ये हमें सिस्टम लगाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम NFPA 1 की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो के लास्ट में NFPA 101 की मदद से एक्सप्लेन करूंगा जो स्टैंडर्ड में स्टैंड पाइप सिस्टम और होज़ कनेक्शन की रिक्वायरमेंट बताई गई है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मालूमात हासिल करते हैं स्टैंड पाइप और होज़ कनेक्शन की रिक्वायरमेंट, या स्टैंड पाइप या होज़ कनेक्शन कहाँ हमें लगाने चाहिए या किस टाइप की बिल्डिंग्स में या कौन सी लोकेशन पे हमें लगाने चाहिए। दोस्तों, स्टैंड पाइप और होज़ कनेक्शन की इंस्टॉलेशन या रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, कौन सी टाइप की बिल्डिंग में होती है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो स्टैंड पाइप होता है वो वर्टिकल पाइप होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, जिसे हम डाउन कमर भी बोलते हैं या स्टैंड पाइप या राइज़र पाइप भी बोलते हैं। और उस वर्टिकल पाइप के साथ एक वाल कनेक्ट होता है और वो वाल मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं, तो उसको होज़ कनेक्शन कहा जाता है। तो इस स्टैंड पाइप और होज़ कनेक्शन में 3 क्लासेस होती है। क्लास 1 में स्टैंड पाइप के साथ वाल कनेक्ट होता है, वो 2.5 इंच का होता है और उसमें 2.5 इंच के वाल में मैक्सिमम वाटर का फ्लो 250 GPM होता है और उसमें मिनिमम जो रेजिडुअल प्रेशर होता है 100 PSI होता है और मैक्सिमम प्रेशर 175 PSI होता है। और क्लास 2 में जो वर्टिकल राइज़र के साथ जो होज़ कनेक्शन होती है वो 1.5 इंच की होती है और 1.5 इंच से कम 1 इंच की भी होती है। तो मैक्सिमम 1.5 इंच या उससे कम साइज़ की होती है और उसमें जो वाटर का फ़्लो जो मैक्सिमम होता है तो वो 100 GPM होता है और उसमें जो प्रेशर होता है वो 65 PSI रेजिडुअल प्रेशर होता है और मैक्सिमम जो प्रेशर होता है वो 100 PSI होता है। और उसके बाद क्लास 3 की आते हैं। क्लास 3 में जो राइज़र पाइप के साथ कनेक्शन होती है वो क्लास 1 और क्लास 2 का कॉम्बिनेशन है। 2.5 इंच की होज़ कनेक्शन वर्टिकल पाइप के साथ होती है और उसके साथ एक दूसरी कनेक्शन होती है 1.5 इंच या 1 इंच की, जिसके साथ होज़ रील या होज़ रे लगा होता है। 2.5 इंच के वाल के साथ हम मैनुअल होज़ पाइप कनेक्ट करते हैं। तो ये 3 क्लासेस होती हैं। और दोस्तों, NFPA 1 में ये बताया गया है कि जो स्टैंड पाइप सिस्टम क्लास 1 का सारी न्यू बिल्डिंग्स में लगाना चाहिए, मगर उसमें कुछ शर्तें हैं, कंडीशंस है। अगर ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है, अगर ये कंडीशन फॉलो करेंगे तो तभी लगा सकते, वरना नहीं लगा सकते। वो कौन सी कंडीशन है दोस्तों? सबसे पहली कंडीशन ये बताई गई है, अगर आपकी बिल्डिंग 3 स्टोरी से बड़ी बिल्डिंग है और अबोव ग्रेड लेवल है। अबोव ग्रेड लेवल का मतलब है जो आपका ग्राउंड फ्लोर होता है उसको ग्रेड लेवल बोल दें। तो ग्राउंड फ्लोर से नीचे आएगा तो वो बेलो ग्रेड लेवल आ जाए और ग्राउंड फ्लोर से ऊपर होगा तो अबोव ग्रेड लेवल होगा। तो ये अबोव ग्रेड लेवल की आपकी बिल्डिंग है और 3 फ्लोर से बड़ी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में ऑलरेडी ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है। तो अगर आपकी बिल्डिंग 3 स्टोरी से बड़ी बिल्डिंग है और उसमें ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है तो उसमें क्लास 1 का स्टैंड पाइप सिस्टम आपको लगाना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपकी बिल्डिंग है अबोव ग्रेड लेवल से 2 फ्लोर से बड़ी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में स्प्रिंकलर सिस्टम कोई भी नहीं लगा हुआ है, तो उस सूरत में आपको क्लास 1 का स्टैंड पाइप सिस्टम लगाना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग या जगह हो जिसकी हाइट 50 फुट से ज़्यादा हो और वो अबोव ग्रेड लेवल की हो और उसमें बीच में कुछ स्टोरीज या फ्लोर आ जाते हैं या बालकोनीज आ जाती हैं और 50 फुट से बड़ी हो तो उसमें भी क्लास 1 का स्टैंड पाइप सिस्टम आपको लगाना चाहिए। और चौथी कंडीशन इसमें यह बताई गई है, अगर आपकी कोई भी बिल्डिंग है जिसमें बेलो ग्रेड का मतलब है आपकी बेसमेंट है या नीचे आपकी मुख्तलिफ फ्लोर उसमें बने हुए हैं, तो अगर एक स्टोरी से ज़्यादा हैं उसमें फ्लोर तो आपको क्लास 1 का स्टैंड पाइप सिस्टम लगाना चाहिए। अगर बेसमेंट एक है सिर्फ तो उसमें ज़रूरत नहीं है। अगर बेलो ग्रेड में एक से ज़्यादा स्टोरियाँ हैं तो तब आपको क्लास 1 का स्टैंड पाइप सिस्टम लगाना चाहिए। और 5वीं कंडीशन ये है कि अगर आपकी बिल्डिंग जो बेलो ग्रेड है, बेलो ग्रेड का मतलब है तो बेसमेंट में, तो उस बेसमेंट में जो फ्लोर की हाइट है वो 20 फुट से ज़्यादा है। तो 20 फुट से ज़्यादा कोई भी हाइट है, जैसे बेसमेंट बड़ी हाइट की भी बनती है 20 फुट से ज़्यादा होती है, या एक बेसमेंट से ज़्यादा हाइट है तो वो कंडीशन 4 में आ गया। अगर बेसमेंट की हाइट 20 फुट से ज़्यादा हाइट है और वो बेलो ग्रेड है, नीचे वाले लेवल पे, बेसमेंट के लेवल पे, उस सूरत में भी आपको क्लास 1 का स्टैंड पाइप सिस्टम लगाना चाहिए।
दोस्तों ये 5 कंडीशन मैंने आपको बताई, इसको आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा। जब भी आपको क्लास 1 का स्टैंड पाइप सिस्टम लगाना हो तो उस सूरत में ये पॉइंट्स आपको याद होंगी, तो फिर आप डिज़ाइनिंग करने में आपको आसानी होगी। मगर इसके अलावा और भी कंडीशन है। इसके अलावा और कंडीशन ये है कि जो भी आपकी हाई राइज़ बिल्डिंग है, हाई राइज़ बिल्डिंग का मतलब वो जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो उसमें आपको ये क्लास 1 का स्टैंड पाइप सिस्टम लगाना चाहिए। दोस्तों आपको पता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम तो तकरीबन सारी न्यू बिल्डिंग्स में लगे होते हैं, तो उसके अलावा आपको जो न्यू बिल्डिंग्स है उसमें स्टैंड पाइप का क्लास 1 का सिस्टम भी लगाना चाहिए, जो हाई राइज़ बिल्डिंग है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि बड़ी बिल्डिंग है उसमें फायर सेफ्टी ज़्यादा चाहिए होती है, तो कुछ एरिया जो है स्प्रिंकलर ऑटोमेटिक कंट्रोल कर रहे होते हैं, कुछ हम मैन्युअली स्टैंड पाइप सिस्टम से इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो NFPA 1 की ये रिक्वायरमेंट है, तो अगर हाई राइज़ बिल्डिंग है तो उसमें क्लास 1 का स्टैंड पाइप सिस्टम आपको लगाना चाहिए। दोस्तों न्यू असेंबली ऑक्यूपेंसी, उसमें रेगुलर स्टेज और लेजिटिमेट स्टेज होता है, तो उसकी एरिया 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा हो, और उसकी एरिया 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा हो तो उसकी हर स्टेज की लोकेशन पे आपको फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए 1.5 इंच की होज़ कनेक्शन देनी है। इसका मतलब ये है कि आपको क्लास 2 का स्टैंड पाइप सिस्टम और होज़ कनेक्शन देनी है। अब हम समझते हैं कि न्यू असेंबली ऑक्यूपेंसी क्या होती है, उसको गूगल की मदद से हम समझते हैं। दोस्तों मैं गूगल पे लिख कर इसको चेक करता हूँ कि न्यू असेंबली ऑक्यूपेंसी क्या होती है। गूगल हमें क्या बताता है? गूगल हमें ये बताता है कि न्यू असेंबली ऑक्यूपेंसी या असेंबली ऑक्यूपेंसी वो होती है जहाँ पर 50 लोग या उससे ज़्यादा जमा होते हैं। वो किसी भी रीज़न की वजह से इबादत करने के लिए मस्जिद की जगह होती है, क्यों म्यूज़ियम होता है या खाने का प्रोग्राम होता है, या किसी भी पर्पज़ के लिए 50 या 50 से ज़्यादा लोग जमा हो तो उसको असेंबली ऑक्यूपेंसी कहा जाता है। उसके बाद हम रेगुलर स्टेज को समझते हैं। रेगुलर स्टेज उसको बोला जाता है जो वर्टिकल लेवल होता है बिल्डिंग का, वो लोएस्ट लेवल जो नीचे वाला लेवल है। फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंगों में बेसमेंट भी हैं, तो नीचे वाला लेवल से लेकर रूफ तक लेवल है, तो वो आपका जो हाइट होगी वो 50 फुट या 50 फुट से कम हो, तो उसको हम रेगुलर स्टेज बोलते हैं। और दूसरा हम लेजिटिमेट स्टेज किसको बोलते हैं? लेजिटिमेट स्टेज वो होती है अगर हमारी बिल्डिंग का लोएस्ट लेवल से और बिल्डिंग की छतें या रूफ है वहाँ तक हमारी हाइट जो है 50 फुट या उससे ज़्यादा बड़ी है, तो उस सूरत में हम उसको लेजिटिमेट स्टेज कहते हैं। दोस्तों अभी इससे हमने समझ लिया कि न्यू असेंबली ऑक्यूपेंसी का मतलब है 50 लोग या उससे ज़्यादा कहीं जमा होते हैं, कि कोई भी वो हॉल होता है, मस्जिद होता है, खाने का प्रोग्राम होता है, तो वो हमारा जो हॉल है तो उसमें रेगुलर स्टेज आ गई। रेगुलर स्टेज का मतलब है हमारी जो हाइट है उस हॉल की तो 50 फुट या उससे कम है। या लेजिटिमेट स्टेज आ गई तो 50 फुट से ज़्यादा हाइट है, तो वहाँ पर हर साइड में जो स्टेज के हमें जो 1.5 इंच की होज़ कनेक्शन देनी है, जिससे फर्स्ट एड फायर फाइटिंग हम कर सकें। दोस्तों जैसे कि आपको पहले मैंने बताया कि न्यू असेंबली ऑक्यूपेंसी के बारे में, और अगर आपकी एग्जिस्टिंग असेंबली ऑक्यूपेंसी हो तो उसके बारे में भी ये बताया गया। कोई भी एग्जिस्टिंग असेंबली ऑक्यूपेंसी का मतलब है वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, तो उसमें कोई भी स्टेज हो और उसकी एरिया जो है तो 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है, तो उसके हर साइड में आपको 1.5 इंच की होज़ कनेक्शन देनी है फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के लिए। तो आपको होज़ स्टेशन देनी है। होज़ स्टेशन में होज़ रील भी आ जाती है, होज़ रैक भी आ जाता है, जिसकी कनेक्शन जो है 1.5 इंच की भी हो सकती है, वो 1 इंच के भी हो सकती है, जो क्लास 2 में आ जाता है। और इसमें यह बताया गया कि जो होज़ कनेक्शन आप करेंगे तो वो NFPA 13 के हिसाब से होनी चाहिए, और वो क्लास 2 और क्लास 3 जो NFPA 14 है उसके हिसाब से होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि आप जो ऑलरेडी वहाँ पर फायर फाइटिंग का सिस्टम जो स्प्रिंकलर का लगा हुआ है उससे आप वो कनेक्शन ले सकते हैं। जो NFPA 13 का जो स्टैंड पाइप लगा होगा और उसके साथ स्प्रिंकलर कनेक्ट होंगे, तो उससे आप ये कनेक्शन ले सकते हैं जो NFPA 13 के हिसाब से। और दूसरा जो क्लास 2 और क्लास 3, क्लास 2 में जो 1.5 इंच की कनेक्शन है होज़ कनेक्शन या उससे कम है, और क्लास 3 में वो 1.5 की भी आ जाती है और 2.5 की भी आ जाती है। तो वो अब डिपेंड करता है वो डिज़ाइनर पे, और डिज़ाइनर वो कौन सी ये दोनों को सेपरेटली देता है या दोनों को कंबाइन करके दे देता है। दोस्तों NFPA 1 फायर कोड में ये बताया गया है कोई भी हमारी न्यू या एग्जिस्टिंग डिटेंशन या करेक्शनल फैसिलिटीज़ हैं, अगर हम डिटेक्शन करेक्शन फैसिलिटीज़ को गूगल की मदद से देखते हैं और सर्च करते हैं तो इसका मतलब क्या है, तो गूगल हमें ये बताता है तो वो जगह जो प्रिजनर्स या कैदी वो जेल में होते हैं और वहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहे होते हैं उसको हम डिटेक्शन और करेक्शनल फैसिलिटीज़ बोलते हैं। वहाँ पे
जो स्टैंड पाइप सिस्टम एंड होज कनेक्शन हमें देनी है वो NFPA 101 में बताई गई है। और उसको NFPA 101 ये हमें बताता है तो 2 कंडीशन है, उसके हिसाब से आप वहाँ पर जो स्टैंड पाइप सिस्टम और होज कनेक्शन दे सकते हैं। वो 2 कंडीशन कौन सी है? नंबर 1 कंडीशन में ये बताया गया है कोई भी बिल्डिंग हो, वो 3 फ्लोर या 3 फ्लोर से ज़्यादा की बिल्डिंग हो, तो वहाँ पर आपको क्लास 1 का स्टैंड पाइप सिस्टम लगाना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है तो कोई भी आपकी बगैर स्प्रिंकलर की बिल्डिंग्स हैं और वो 3 या 3 से ज़्यादा फ्लोर की बिल्डिंग है, तो उसमें आपको क्लास 3 का स्टैंड पाइप और होज कनेक्शन सिस्टम आपको लगाना चाहिए। क्लास 3 से मतलब है उसमें जो होज स्टेशन है उसमें 1.5 इंच की कनेक्शन या 1 इंच की कनेक्शन आएगी, और इसके अलावा 2.5 इंच की कनेक्शन आएगी। जो 1.5 इंच की कनेक्शन आएगी तो उसके साथ होज रील या हो रैक लगा होगा, और 2.5 इंच की कनेक्शन आएगी तो उसके साथ आप सेपरेटली होज और नोज़ल देंगे। अगर क्लास 1 की आएगी तो सिर्फ उसमें 2.5 इंच की आपको कनेक्शन देनी है और उसके साथ सेपरेटली होज और नोज़ल वगैरह देनी है। और दूसरा यहाँ पर यह बताया गया है कि जो NFPA 101 की रिक्वायरमेंट जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की, तो उसमें जो ये होज़ कनेक्शन हमारी अगर 1 इंच की होगी जिसमें होज़ रील आ जाता है 1 इंच के साथ, अगर वहाँ पर जो 1 इंच की होज़ कनेक्शन कहाँ लग रही है, जो पहले मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई थी जो क्लास 2 की रिक्वायरमेंट है वो लागू होती है, तो फिर NFPA 101 की जो मैंने क्लास 1 और क्लास 3 की जो कंडीशन बताई थी वो लागू नहीं होगी। और सेपरेट क्लास 1 और क्लास 2 सिस्टम आप लगा सकते हैं। जैसे क्लास 3 में वो कंबाइन होता है तो आप क्लास 1 और क्लास 2 को सेपरेट लगा सकते हैं, अगर उस सूरत में जब आपकी जो पहले NFPA 1 की कंडीशन बताई थी वो लागू नहीं होती। और दोस्तों, बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान फायर सेफ्टी प्रोविजन 2016 के मुताबिक अगर आपकी कोई भी न्यू या एग्जिस्टिंग डिटेक्शन या करेक्शन फैसिलिटीज़ है और उसके मुताबिक क्लास 3 की स्टैंड पाइप और होज कनेक्शन सिस्टम आपको लगाने चाहिए जो भी नॉन स्प्रिंकलर बिल्डिंग होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो मेरा नीचे जो लिंक दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, तो उस टेलीग्राम ग्रुप को आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लें। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो मैं आपको उस ग्रुप की मदद से उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा, या और दूसरे ग्रुप मेंबर है वो भी आपकी हेल्प करेंगे। या कोई भी आपको PDF डॉक्यूमेंट चाहिए या टेक्निकल डॉक्यूमेंट चाहिए जो हम मेरी तरफ से हेल्प हो सकती है या हमारे ग्रुप मेंबर्स की मदद से हेल्प हो सकती है, तो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।